अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इससे पहले एक वीडियो देखा होगा। उस वीडियो में आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाए गए हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे इम्तिहानात में बनाए जाते हैं वो भी आपको बताया गया था। और मज़ीद 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन भी आपको सिखाए गए हैं। ये आपकी वीडियो नंबर 2 है, वीडियो नंबर 2 है। इसमें आपको कुछ सूरतों के मानी व मुतालिक उसके फजीलत बताए जाएंगे, जो कि इम्तिहान के पर्पज़ से बहुत ही अहम और ज़रूरी है। आइए शुरू करते हैं। देखेंगे सवाल में लिखा है कि आप अपनी याददाश्त से आयतल कुर्सी का तर्जमा कीजिए और उसकी फजीलत पर रोशनी डालिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए शुरू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह चाहता हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत ही रहम करने वाला और बड़ा ही मेहरबान है। कभी कभी ऐसा होता है कि अऊज़ु बिल्लाह का भी माना आपसे पूछ देता है, और कभी होता है कि बिस्मिल्लाह का माना आपसे पूछ देता है, वो इसको याद कर लेंगे आप। दूसरी है कि पूछ सकता है कि ताऊज़ किसे कहते हैं और तस्मिया किसे कहते हैं। याद कीजिएगा, ताऊज़ कहते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को, और तस्मिया कहते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप तमाम स्टूडेंट तक, तमाम तलबा और तालिबात तक बिल्कुल मेन चीज़ जो है एग्ज़ाम में, इम्तिहानात में जो आपके पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव से लेकर के 2 और 3 और 5 नंबर क्वेश्चन तक, वही क्वेश्चन दो। इधर उधर के सवाल आपको नहीं देंगे ताकि आपको फ़ायदा हो जाए, नुकसान न हो। तर्जमा करने मतलब क्या है? अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। वह अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। वह खुद आप ज़िंदा है और सबको ज़िंदा रखने वाला है। उसका ऐसा भी माना आप तोड़ कर लिख सकते हैं कि अल्लाह की ज़ात के सिवा कोई माबूद नहीं और वह खुद ब खुद ज़िंदा है और सबको ज़िंदा रखने वाला है। उसे न ऊँघ आए न नींद, यानी अल्लाह ताला को न नींद आती है और न नींद की झलक आती है। उसी का है जो कुछ आसमानों में है, यानी जो कुछ ज़मीन में है सब अल्लाह ताला ही की है, और जो कुछ ज़मीन में है सब अल्लाह ताला ही की है। कौन है जो सिफारिश कर सके उसके पास बगैर उसकी इजाज़त के? यानी अब एक वक्त आएगा हश्र के मैदान में कि सब लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे। यहाँ तक उलमा, शोहदा, अम्बिया सब परेशानी में होंगे। किसी को जुर्रत नहीं होगी कि अल्लाह के सामने एक सिफारिश करे, इल्ला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो अल्लाह के पास सिफारिश करने की इजाज़त है, वो सिफारिश करेंगे जिसकी वजह से उनकी उम्मती की बख्शिश होगी। तो फरमाया कि जो सिफारिश कर सके उसके पास बगैर उनकी इजाज़त के। वो जानता है जो कुछ उनके आगे है, जो कुछ उनके पीछे है। यानी अल्लाह ताला ऐसी ज़ात है जो आने वाले और बीत चुके तमाम चीज़ों की खबर अल्लाह ताला जानता है। वो नहीं घेर सकते किसी चीज़ को उसके इल्म से मगर जितना वो चाहे। यानी अल्लाह ताला का इल्म इतनी मजबूत है, इतनी पकड़ है कि तमाम चीज़ों को घेरी हुई है। उसकी कुर्सी में समाये हुए हैं आसमान और ज़मीन, यानी उसके इल्म ने उन दोनों का अहाता कर रखा है। जो कुछ ज़मीन व आसमान में है उन तमाम चीज़ों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहाते में रखा गया है, अल्लाह ने अपने पास रखा है। और नहीं थकाते उनसे उन दोनों की निगहबानी, यानी ज़मीन व आसमान की जो हिफाजत है, निगहबानी है, अल्लाह ताला को थकाती नहीं है। और वही है सबसे बुलंद अज़मत वाला, यानी अल्लाह की ज़ात की, अल्लाह के इल्म की, अल्लाह के कुदरत व ताकत की इस आयत शरीफा के अंदर बयान किया गया है। तो हो गया आपको उसका लफ्ज़ी माना हो गया। अब पूछ सकता है आपकी आयतुल कुर्सी की फजीलत पर रोशनी डालिए। उसकी फजीलत क्या है उसको बगौर सुनिएगा, आपकी इंशाल्लाह ज़िंदगी में काम आएगी, इम्तिहान में तो काम आएगा ही आएगा। फजीलत आयतुल कुर्सी अहादीस में बड़ी आयतुल कुर्सी की अहादीस शरीफ में बड़ी फजीलत वारिद हुई है, बहुत फजीलत वारिद हुई है। जिसमें ख़ास फजीलत यह है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े उसके लिए मौत के सिवा कोई चीज़ जन्नत में दाखिल होने से रोकने वाली नहीं है। यानी जो शख्स आयतुल कुर्सी को पाबंदी के साथ पढ़ता रहेगा हर नमाज के बाद, तो उसकी मौत जब आएगी तो डायरेक्ट जन्नत में दाखिल होगा। कोई चीज़ मना करने वाली, रोकने वाली नहीं होगी। ये उसकी फजीलत नंबर 1 है। ऐसे उसके बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, लेकिन सबसे बड़ी फजीलत यह है कि जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी की पाबंदी करेगा, पढ़ने की पाबंदी करेगा, अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करेंगे। नंबर 2, नीज़ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सोते वक़्त आयतुल कुर्सी पढ़कर एक बार पढ़कर सो जाए तो उसके घर में चोरी नहीं हो सकती है। अल्लाह ताला इसकी बरकत से, इसकी फजीलत से
ऐसा करेंगे कि किसी की बुरी निगाह, किसी की गलत निगाह आपके घर पर नहीं पड़ेगी। चाहे वो चोर हो, डाकू हो या कोई भी मूसी जानवर हो, किसी भी तरह से आपके घर पर उसकी निगाह नहीं पड़ेगी। दूसरा फ़ायदा, तो पहला फ़ायदा क्या है? पहला फ़ायदा ये हुआ कि जो शख्स आयतुल कुर्सी की तिलावत करेगा हर फ़र्ज़ नमाज के बाद, हर नमाज के बाद अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करेगा। और दूसरा फ़ायदा यह है कि जो शख्स रात में सोते वक्त आयतुल कुर्सी को एक मरतबा पढ़कर सो जाए, उसके घर में चोरी नहीं होगी। ये आयतुल कुर्सी के माना रहा और फिर उसकी फजीलत रही। ठीक है, अब आइए देखते हैं कुछ ऐसी भी आयत हैं जो आपको पढ़ना है, उसका तर्जमा आपको देना है। और ये ऐसी आयत है जो अक्सर इम्तिहान में आपके पूछे जाते हैं। सवाल क्या है? वज़कुर या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। ये आपके कुरान शरीफ के मेन मतन है, मेन इबारत है। और आगे जो देख रहे हैं कि जो है जहाँ पर लकीर नहीं है वो क्या है? उसकी तफसीर है, यानी अरबी की तफसीर अरबी में बताई गई है। इसका माना यह है, अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त को याद करें जब आपके रब ने फ़रिश्तों से इरशाद फरमाया कि मैं ज़मीन पर एक नायब यानी खलीफा ज़रूर बनाना चाहता हूँ जो कि मेरी नियाबत में ज़मीन पर मेरे अहकाम को चला सके। यानी मुराद है आदम अलैहिस्सलाम। फ़रिश्तों ने अर्ज़ किया कि आप ज़मीन पर ऐसे लोगों को पैदा करना चाहते हैं जो नाफरमानियाँ करके ज़मीन में फ़साद फैलाएंगे और खून रेज़ी करते रहेंगे, यानी कि खून बहाएंगे, कत्ल गारत करेंगे जैसे कि कौम जिन्नात ने यही कुछ किया जबकि ज़मीन पर वो आबाद थी। जिन्नातों की जब बस्ती आबाद थी कहाँ? ज़मीन पे, तो खून रेज़ी किया, कत्ल गारत किया, फितने फ़साद पैदा किए, तो अल्लाह ने उनको क्या किया? तबाह बर्बाद किया। उनके फ़साद मचाने पर अल्लाह ने बज़रिए फ़रिश्तों के उनको जसायर और पहाड़ों की तरफ हाँक दिया, मतलब उनको ढकेल दिया, उनको बर्बाद कर दिया। हालांकि हम अल्हम्दुलिल्लाह बराबर तस्बीह करते रहते हैं, यानी सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ते रहते हैं और तेरी पाकीज़गी बयान करते रहते हैं, यानी जो बातें तेरी शान नहीं उनसे आपकी तंज़िया करते रहते हैं, यानी कि पाक रखते हैं। लका में लाम ज़ायद है और जुमला हाल है, यानी हम मुस्तहिक़ नियाबत हैं। यानी फ़रिश्तों ने कहा था या अल्लाह ताला आप ऐसे लोगों को पैदा करेंगे तो जिस तरह जिन्नातों ने फितना फ़साद किया था ये लोग भी फ़साद करेंगे, हम बेहतर हैं उनसे, हम हमेशा आपकी तस्बीह ज़िक्र अस्कार में लगे रहते हैं। ये बातें फ़रिश्तों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहा। तो अल्लाह ने क्या जवाब दिया? अल्लाह ने इरशाद फरमाया जिस बात को तुम नहीं जानते हो मैं जानता हूँ। मेरा मकसद क्या है इंसानों को बनाने का? इंसानों से कौन सा काम लूँगा वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। अल्लाह ने दो टूक लफ्ज़ों में फ़रिश्तों से कह दिया, यानी नियाबत आदम अलैहिस्सलाम की मसलहत को, यानी कि किस मसलहत से मैं इंसान को पैदा कर रहा हूँ तुम नहीं जानते, उसको मैं जानता हूँ। ये स्टूडेंट, तलबा और तालिबात, मैं आपसे कहूँगा कि इस वीडियो को 1 से 2 बार सुनेंगे, इंशाल्लाह आप अपनी ज़ुबान में इस माना और मतलब को अपने कॉपी पे लिख सकते हैं और इम्तहान में बिल्कुल बराह रास्त आप इसको लिख करके अच्छे नंबर ला सकते हैं।